नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं निशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टी शर्ट में घूमते नजर आए। इस पर काफी राजनीति भी हुई। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के अंदर इनर पहनी हुई है, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती और इस यात्रा के माध्यम से वो अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान कि ये देशव्यापी तपस्वियों का है और पुजारियों का नहीं। इसको लेकर रामदेव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है और जिस तरह से वे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे बयानों से भारत तोड़ने की बात होती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इतनी ठंड में राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर चुटकी लेते हुए ये कहा कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के नीचे इनर पहनी हुई है और ठंड में ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती। हमने तो जीवन भर ठंड हो या गर्मी हो सिर्फ 2 ही कपड़े पहने हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाना चाहते हैं और ये सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। राजनीतिक हथकंडे हैं। भारत तपस्वियों का भी देश है, भारत पुजारियों का भी देश है, भारत ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका देश है। इसमें ये जो पॉलिटिकली पोलराइजेशन किया जाता है ना कि हम गरीबों के हमदर्दी हैं, हम तपस्वी हैं, दूसरे लोग जो है वो ऐशो आराम में, विलासिता में जी रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता है जितने लोग सजग रहेंगे, राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है। जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जहां कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए 2500 कंबल और 1000 फूड पैकेट्स रवाना किए। बता दें, हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से डीएम शंकर पांडे ने राहत सामग्री से लदे इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और डीएम विनय शंकर पांडे ने लोगों से अपील की है कि वे आपदा की इस घड़ी में आगे आए और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की मदद करें। जोशीमठ के लिए हम लोगों ने राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जोशीमठ में जो भी हमारे स्थानीय निवासी हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो लगभग 2500 कंबल, 1000 फूड पैकेट्स जो पर्याप्त जिसमें राशन है उसको आज भेज दिया गया है। और वहाँ के डीएम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। आज मेरी इससे बात हुई थी और जैसे भी उनकी डिमांड होगी वहाँ से यहाँ पर और भी सामान हम लोग एकत्रित करके स्टोर करा रहे हैं, उसको प्रेषित किया जाएगा। और मैं सभी हरिद्वार के हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, संत अखाड़े हैं, इनके प्रति मैं आभार प्रकट करूँगा क्योंकि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और आश्वस्त किया है कि जोशीमठ के जो हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ से नहीं होगी। खबर बिजनौर से है, जहां पति ने आपसी कहासुनी को लेकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों में मामूली कहासुनी हो गई, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो वहीं आरोपी के पिता ने घटना की सूचना पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य जांच पड़ताल में जुट गई है। खेत में गन्ना छीलने गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार सुबह के समय किसान गन्ना छीलने के लिए खेत में गया था। गोली मारने वालों का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच कर रही है। किसान का नाम विवेक बताया जा रहा है, जिसकी उम्र कम से कम 22 साल है। युवक के सिर पर गोली मारी गई है। जोशीमठ के हालात देखकर चमोली जिले के कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत आपदा पीड़ितों ने आज अपर बाजार में सांकेतिक जाम लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि
आपदा पीड़ितों को सुध नहीं ली गई तो आंदोलन किया जाएगा और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में हो रहे भू धंसाव से पहाड़ों के अस्तित्व पर दिनों दिन खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के कई भवन भी भू धंसाव में खतरे की जद में है। प्रभावित लोगों ने कहा कि सरकारों को कई बार अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 20 वर्षों से हमारी सरकारों से ये मांगे रही हैं कि रामलीला मंच से लेकर के और आपके मस्जिद मोहल्ले तक पूरा ऊपर बाजार खतरे की जद में है, लेकिन सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 2010 में सरकार के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए गए थे कि आप लोगों को अपने घर खाली करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम सरकार को बोलना चाहता हूँ कि 2010 में रामलीला मैदान से लेकर मस्जिद मोहल्ले तक कम से कम 30 परिवारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हम आपदाग्रस्त थे, लेकिन 2010 से 2023 के बीच 4 सरकारें आ गई है और 9 मुख्यमंत्री आ गए हैं इस प्रदेश के अंदर, लेकिन आज तक हमारे सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह जो प्रदेश है ये नेताओं के लिए नहीं बना हुआ है, आम जनमानस के लिए प्रदेश नहीं बना हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में 2 खेलते समय झगड़ा हुआ। गुल्ली डंडा खेलते समय झगड़े में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को डंडा मारा। डंडा लगने से बच्चे की मौत हो गई। बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आरोपी बच्चे की पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। देखे नहीं है सर कि कितने बच्चे थे कितने नहीं, लेकिन 3-4 बच्चे तो वो लोग थे, ये अकेले था। पार्क के अंदर कितने बजे की घटना है ये 2-2:30 बजे के करीब सर। बच्चे की चोट कहाँ आई है? चोट में तो निशान कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं, खाली मुंह सूखा हुआ। चोट में कहीं तो नहीं। पुलिस को निशान शिकायत नहीं दिया दिख रहा। आपने? हाँ जी, दर्ज रात पुलिस को तो रात कराए में हैं। वहीं तो वो बच्चा गिरफ्तार भी हो चुका है, जो साथ जिससे के लोग लड़ाई किया था ना, वो गिरफ्तार हो चुका है रात से ही। गरियाबंद जिले में केंद्रीय समिति की बैठक आज धार्मिक न्यास और धर्म स्वम मंत्री धर्मध्वज सहित अध्यक्षता में राजीव नगर पंचायत के मंगल भवन में संपन्न हुई। बैठक राजीव विधायक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास की विशेष उपस्थिति में हुई। बैठक में धर्म स्वम मंत्री ने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्थाएं पूर्ववत और बेहतर रहेंगी। बैरिकेडिंग सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी और साहू ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पूर्व आयोजन की तरह सड़क, शौचालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सभी सुविधाएं व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह अन्य विभागों की भी उनके काम के अनुरूप जिम्मेदारी दी जाएगी। लगभग 1 माह पहले हम लोग पहली बैठक करते हैं तैयारियों के सिलसिले में, और उस दिन सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी का जो जो काम रहता है वो निर्देशित करते हैं और जनप्रतिनिधियों से, जनता से एक सुझाव भी लेते हैं। कुछ सुझाव आए हैं, उस पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे साधु संत जैसा पिछले साल जैसा था वही रहेगा, जैसे जैसे आमंत्रित किए थे उसी ढंग से, कोई नया परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जोशीमठ खतरे की जद में आए मकानों और होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आला अधिकारियों से जोशीमठ की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से 85 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। चूंकि वो टीम आज वहाँ गई है और कल हमने उनसे जो बात करी थी कि एक तो जल्दी से जल्दी इस बात का ठीक प्रकार से जो कॉज है वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। उसके आधार पर हम केंद्र से आगे अपना प्रस्ताव भेजेंगे। खरगोन जिले में श्री श्रृंगाजी की मंगल जीवन गाथा आयोजन हुआ। खरगोन सांसद प्रतिनिधि रमेश बिरला, सांसद प्रतिनिधि ने संगीत के साथ भगवान भोलेनाथ का शिव तांडव सुनाया। वहीं भगवान देवेंद्र नारायण की 26 फरवरी को निकलने वाली शोभा यात्रा का भी जिक्र किया। वहीं जनपद सदस्य बाबूलाल चौधरी, गुरुदयाल और ग्रामीण मौजूद रहे। खबर जनपद उधमनगर सिंह से
खटीमा से है, जहां खटीमा तहसील क्षेत्र के जमीन पर बसे कॉलोनी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में खटीमा वन विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी संतोष कुमार पंत और खटीमा तहसीलदार के नेतृत्व में वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सर्वे का कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में बगुलिया गांव के एक व्यक्ति निर्मल सिंह द्वारा कश्मीर सिंह पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से विक्रय कर कॉलोनी बसाने का आरोप लगाया था, जिस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट ने संयुक्त सर्वे का आदेश जारी किया है। बगुलिया है, यहाँ पर एक मैटर है हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में, इसमें भूमि संबंधी विभाग का, उसके लिए एक जॉइंट इंस्पेक्शन हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि विद इन 2 मंथ इसको डिसाइड कर लें कि इसमें क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो उसी के हेतु का राजस्व विभाग के साथ ये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तो अभी सर्वे की कार्रवाई गतिमान है, तो अभी कुछ कह पाना तो जल्दबाजी होगी। जो भी सर्वे की स्थिति होगी तो उसके रिपोर्ट अकॉर्डिंगली सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी जाएगी। यहाँ पर निर्मल सिंह द्वारा एक शिकायत की गई थी कि वन विभाग की भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसी के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण के लिए हमें कहा गया था और उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए वन विभाग तथा राजस्व टीम द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रही हैं। खबर अक्सर से, जहां अवैध खनन कारोबार पर अंकुश लगाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बता दें, खनन माफियाओं द्वारा रात में बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए का नुकसान राजस्व विभाग से चुराया जा रहा है। कई इलाकों में तो माफियाओं द्वारा खेतों को खोदकर गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए और जहां भी अवैध खुदाई के मामले पकड़े जाएंगे उसकी पुख्ता जांच कराकर एक्शन लिया जाए। पूर्व में भी कुछ स्थानों पर इस तरीके से खनन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें खेतों में गड्ढे भी पाए गए थे, उनकी नपत करके रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है। वर्तमान में भी इस तरह की शिकायतें आ रहे हैं। लगातार जो टीम है वो छापामारी कर रही है, लेकिन कोई जेसीबी मशीन इस तरह की पकड़ में नहीं आई है। और जहाँ पर भी इस तरीके से खुदा हुआ मिलता है, गड्ढे मिलते हैं, तो उसको नपाई करके नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। और खान अधिकारी को भी इसमें निर्देशित किया गया कि तत्काल वो महतौली क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो क्रेशर लगे हैं उनका निरीक्षण करें और यदि उनके पास क्षमता से अधिक अगर सामग्री अगर है या जो उनके पास अधिकृत सामग्री से ज़्यादा अवैध रूप से कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए विवाहितों ने प्राइवेट स्कूल में 8वीं पास की, फर्जी टीसी बनवा ली और चुनाव जीतकर प्रधान बनने के बाद शिकायत पर प्रशासन ने समिति बनाकर जांच कराई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और प्रशासन, महिला, ग्राम प्रधान और स्कूल संचालक पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 2022 में हुए पंचायत चुनाव में लक्सर की बाकरपुर खानपुर ग्राम सभा में प्रधान बाकी सीट पर सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी। प्रधान की दावेदार महिला को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी था। गांव के रमेश चंद की पत्नी प्रतिभा ने चुनाव लड़ा और जीतकर प्रधान बन गई। वर्तमान में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें जांच कराई गई। जांच में शिक्षा विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये टीसी फर्जी पाई गई है। इसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और यदि विद्यालय के द्वारा गलत तरीके से बनाया गया है या फिर संबंधित कैंडिडेट ने टीसी गलत तरीके से कहां से प्राप्त की है, ये जांच का विषय है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और प्रधान का जो चयन अगर नियम विरुद्ध हुआ है और गलत प्रमाण पत्र संलग्न करके हुआ है, इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के पीजीआई अस्पताल में फैली गंदगी से मरीजों का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में पीजीआई अस्पताल में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए प्रतिमाह खर्च करने के बाद भी भारी गंदगी फैली हुई है, जिसका वीडियो बता रहा है कि जगह जगह गंदगी बनी हुई है और सार्वजनिक शौचालय और बाथरूम पर ताले लगे हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को आपातकालीन स्थिति में शौच जैसे करने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही तीमारदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के गांव में किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से सनसनीखेज फैल गई है। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए और मृतक किसान विवेक कुमार
22 साल का था, जो सुबह सवेरे गन्ने छीलने अपने खेत पर गया था और फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पर मामले की जांच में जुटी है। और बता दें कि सूचना मिलते ही आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत यूसुफपुर बालेकी गांव में एक युवक विवेक कुमार की गोली मारकर हत्या की जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर मैं स्वयं और सीओ एसओ भगवानपुर सभी लोग पहुंचे थे। तमाम पहलुओं से उक्त घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। किसने शव को देखा, किस हालत में देखा, क्या क्या चीज़ें आसपास, क्योंकि युवक वहाँ गन्ना काटने गया हुआ था और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ, क्या हुआ होगा। परिजनों से भी जानकारी की जा रही है। तो सभी संभावित पहलुओं से घटना का विश्लेषण किया जा रहा है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा गठित कर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों निगम प्रबंधक द्वारा 6 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी कर उत्तराखंड परिवहन निगम में सभी सक्रिय संगठनों द्वारा निगम हित और कर्मचारी हितों में किए जाने वाले क्रियाकलापों में शासन से अनुरोध कर एस्मा लगवा दिया गया। परिवहन निगम में सभी सक्रिय संगठन द्वारा निगम मुख्यालय का आदेशों का सम्मान करते हुए कोई भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम इत्यादि नहीं करने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम प्रबंधक द्वारा एस्मा का बहाना बनाकर निगम और कर्मचारियों हितों के विपरीत हठ धर्मिता का परिचय देते हुए कार्य कर रहे हैं। रॉयल्टी के आधार पर राष्ट्रीय मार्गों को निजी हाथों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।